नमस्कार मित्रों। आजकल तेज ठंड का दौर चल रहा है और जिसके कारण शारीरिक और मानसिक रूप से कई तरह की परेशानियां हम लोगों को हो जाती हैं। सबसे बड़ी परेशानी हृदयाघात, जिसे हार्ट अटैक कहते हैं, उसकी संभावना बढ़ जाती है। आज मैं इस वीडियो में हार्ट अटैक जो सर्दियों के अधिक होने के कारण जिसकी संभावना बढ़ जाती है, तो हार्ट अटैक नहीं हो, हम उसे बच सकें, या हार्ट अटैक हो गया हो तो भी उसकी सुरक्षा किस प्रकार हम कर सकते हैं, उन सभी विषयों पर मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं। तो बहुत ही उपयोगी होने वाला है यह वीडियो सभी के लिए। हार्ट अटैक से बचने का भी तरीका मैं बताने जा रहा हूं, और हार्ट अटैक अगर आ गया है तो उसे कैसे कंट्रोल में किया जाए यह भी बताने जा रहा हूं। तो अपने मित्रों को अवश्य इस वीडियो को शेयर करें, सभी के लिए बहुत लाभप्रद है। और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के स्वास्थ्य संबंधी वीडियो इस चैनल पर पोस्ट किए जाते हैं। लाइक और शेयर और कमेंट अवश्य करें। तो चलिए हम लोग इस विषय पर अभी चर्चा करते हैं। हार्ट अटैक से सभी उम्र के व्यक्तियों को बचने एवं सचेत रहने की आवश्यकता है। विशेषकर बुजुर्गों को सचेत एवं उसके प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। इसका मुख्य कारण, हार्ट अटैक का मुख्य कारण फिजिकल एक्टिविटी की कमी। हम जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ा कारण है। तापमान शरीर में कम होता है। पानी कम पीना भी इसका बहुत मुख्य कारण है। कोरोनरी धमनी में वसा, कोलेस्ट्रॉल आदि पदार्थों का जमा होने के कारण हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हृदय का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके लिए रोजमर्रा के जीवन में सावधानियां बरतना अति आवश्यक है, जो हार्ट अटैक के खतरे से बचा सकती है। फिर जैसे फिजिकल एक्टिविटी महत्वपूर्ण उपाय है। शरीर में जीवनी ऊर्जा में रुकावट बहुत ही हानिकारक है, स्वास्थ्य का दुश्मन है। जरूरत के अनुसार पानी अवश्य पीना चाहिए और गुनगुने जल से स्नान करने की आवश्यकता है। बिस्तर से जब हम जगते हैं सुबह का समय, उस समय कम से कम 2-3 मिनट तक बेड पर ही रहना चाहिए। उसके बाद बेड छोड़ना चाहिए। ऊनी कपड़ा जो हम पहनते हैं, ऊनी कपड़ा के नीचे एक सूती कपड़ा कम से कम अवश्य होना चाहिए। बेडरूम में तापमान सामान्य रखने की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। हार्ट अटैक के लिए एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण है और सर्वोत्तम है। चलिए मैं मुख्य एक्यूप्रेशर बिंदुओं के बारे में बताता हूं, जो हार्ट अटैक नहीं होने देंगे, और हार्ट अटैक अगर आ गया है तो उसमें भी बचाव करेंगे और व्यक्ति का जीवन की रक्षा करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, SP6 बिंदु पैर में होता है। टखना का जो मेलुलस जिसे कहते हैं, उससे 4 अंगुली ऊपर SP6 का बिंदु पाया जाता है। अभी आप चित्र में उसे आप देख सकते हैं। यह शरीर में रक्त प्रवाह को समायोजित करता है। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है CI8D। यह मिडिल फिंगर में यह दूसरी हड्डी है, इसके इस जोड़ के ऊपर CI8D होता है। यह बिंदु संपूर्ण धमनी एवं शिरा सिस्टम को नियंत्रित रखता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके बाद CI1 बिंदु हमारे ये निपल होता है, और ये निपल से जस्ट नीचे, अगर रिब की हम बात करें तो चौथा रिब और 5वां रिब के बीच में, और इस निपल से थोड़ा सा अलग हट करके यह CI1 बिंदु है। बहुत महत्वपूर्ण है। यह रक्त संचार चैनल का सचेतक बिंदु है, अलार्म बिंदु है। इसके बाद अगला बिंदु है TW1B।
जो रिंग फिंगर में जहां मैंने निशान लगाया है, यह बिंदु है TW1B। यह शरीर की संपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियों को संतुलित रखता है। इसके बाद अगला बिंदु है H8E। यह कानी उंगली, छोटी वाली उंगली में सेकंड हड्डी के ऊपर। यह मस्तिष्क संचार बिंदु है जो हृदय, श्वास नलिका, श्वास प्रणाली एवं वक्ष की महाधमनी की बिगड़ी स्थिति का सुधार करता है। यह बिंदु H8C, यह छोटी वाली उंगली में ही सेकंड हड्डी के नीचे वाले हिस्से में होता है। यह मैंने निशान बनाया है। यह हृदय की कार्य प्रणाली को संतुलित रखता है तथा चिकित्सा के लिए सर्वोत्तम बिंदु है। इन एक्यूप्रेशर बिंदुओं पर हम लोग लेजर से, जैसे हम बात करते हैं CI8D, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर इस लेजर से हम लोग 2 मिनट तक हम लोग इस तरीके से दे सकते हैं इस मशीन से, ठीक है। या H8E, H8C, CI1 या अन्य जो भी बिंदु मैंने बताई, उन बिंदुओं पर लेजर से दे सकते हैं। साथ ही इस तरीके से भी हम लोग बिंदुओं पर दबाव दे सकते हैं। ये जिमी है, इस जिमी से दबाव दे सकते हैं। हम लेजर पेन का उपयोग कर सकते हैं या फिर इस जिमी से भी दबाव दे सकते हैं। ऐसा कहा जाता है, एक्टिविटी इज द ग्रेट रेमेडी, स्टैग्नेशन ऑफ द वाइटल एनर्जी इज द एनिमी ऑफ हेल्थ। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में जाना कि किस प्रकार हम अपने एक्टिविटी को बढ़ा करके, किस प्रकार कुछ अपने जीवन में संतुलन करके सोने, उठने, स्नान करने, पानी पीने, ये सब के साथ एक्यूप्रेशर चिकित्सा की इन महत्वपूर्ण बिंदुओं का उपयोग करके हम लोग हार्ट अटैक की संभावना से इस ठंड के, घोर ठंड के मौसम में भी बच सकते हैं। और यदि हार्ट अटैक हो जाता है तो भी यह बिंदु अत्यंत कारगर होंगे, हमारे जीवन की रक्षा करने में ये सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।